कभी आपने महसूस किया है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो शुरू के कुछ क्षणों तक मन जुड़ा रहता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो इधर उधर भटकने लगता है। कभी किसी पुरानी याद में, कभी किसी अधूरे काम में, कभी किसी चिंता में, और तब भीतर से आवाज आती है, मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता। ये सवाल हर उस इंसान का है जिसने कभी भी सच्चे दिल से ईश्वर को पाने की कोशिश की है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन आत्मा का स्वभाव है स्थिर होना। जब मन आत्मा से जुड़ जाता है, तब वो स्वाभाविक रूप से भगवान में लगने लगता है। हमारा मन तो एक बंदर की तरह है जो हर पल शाखा से शाखा पर कूदता रहता है। वो कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, और भगवान केवल वर्तमान में ही मिलते हैं, न बीते कल में, न आने वाले कल में। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम हर क्षण में भगवान को अनुभव कर सको तो फिर तुम्हारा मन उनसे कभी अलग नहीं होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो जब बाहर की दुनिया इतनी आकर्षक है, जब मन के पास हजार बहाने हैं, काम, रिश्ते, पैसा, डर, गुस्सा, लालच, तब ईश्वर को कैसे याद रखा जाए। योगानंद जी हमें बताते हैं, ईश्वर को याद रखना कठिन नहीं है, कठिन ये है कि तुम अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि मन वही करता है जो उसे आदत होती है। अगर तुमने मन को सालों तक बाहरी चीजों में व्यस्त रखा है, तो अचानक से वो भीतर नहीं मुड़ेगा। तुम्हें उसे सिखाना पड़ेगा, धीरे धीरे, प्यार से, धैर्य के साथ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर माँ हार नहीं मानती। वैसे ही हमें अपने मन को सिखाना होगा कि हर विचार के बीच, हर काम के बीच भगवान को याद रखना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं है, वो तुम्हारे भीतर श्वास के रूप में, चेतना के रूप में, प्रेम के रूप में विद्यमान है। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो, तो मन को बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं रहती। योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए, तो वो उसे हर समय याद करता है। उसका मन खुद ब खुद उसी की ओर खिंचता है, फिर उसे याद करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा, इसी तरह जब तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति सच्चा हो जाएगा, तब मन अपने आप उन्हीं में लग जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें संसार से भागना है, बल्कि तुम्हें संसार में रहकर भी भगवान की उपस्थिति को महसूस करना है। हर काम में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में उस ईश्वर को देखना सीखो। जब तुम खाना बना रहे हो, तो सोचो, ये अर्पण मैं भगवान को कर रहा हूँ। जब तुम किसी की सेवा कर रहे हो, तो समझो, ये सेवा मैं उसी परमात्मा की कर रहा हूँ जो हर जीव में विद्यमान है। योगानंद जी कहा करते थे, भगवान में मन लगाने का सबसे सरल उपाय है अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना। जब कर्म भक्ति बन जाता है, तो जीवन साधना बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, हमारा मन केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं भटकता, वो भीतर के अंधकार से भी भागता है। कभी अपराध बोध से, कभी आत्मसंदेह से, कभी पुराने दुखों से। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तब वही पुराने विचार, वही भावनाएं ऊपर आ जाती है और मन भाग जाता है। योगानंद जी कहते हैं, डरो मत। जब मन भागता है, तो उसे दोष मत दो, बस उसे प्यार से वापस लाओ। भगवान को पाने का मार्ग दंड का नहीं, प्रेम का मार्ग है। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान में बैठता हूँ, पर मेरा मन बार बार भटक जाता है, मैं क्या करूँ। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हर बार जब मन भटके, उसे फिर से लाओ, यही साधना है। जब तुम 1000 बार उसे लाओगे, तब वो समझ जाएगा कि तुम्हारा इरादा दृढ़ है। इस वाक्य में गहराई है, क्योंकि भगवान में मन लगाना किसी चमत्कार से नहीं होता, ये निरंतर प्रेम और प्रयास का परिणाम है। देखो, जब तुम किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हो, जैसे नौकरी में सफलता या शरीर को फिट बनाना, तो तुम रोज रोज अभ्यास करते हो। वैसे ही अगर भगवान में मन लगाना है, तो रोज रोज अभ्यास करना होगा। हर दिन कुछ समय ऐसा तय करो जब तुम केवल अपने भीतर की शांति को सुनो। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। योगानंद जी कहा करते थे, प्राणायाम और ध्यान मन को ईश्वर की ओर मोड़ने का सबसे प्रभावी उपाय है, क्योंकि सांस ही आत्मा का सेतु है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, तो तुम अपने भीतर के दिव्य केंद्र को छूते हो।
वो केंद्र ही भगवान का निवास स्थान है। धीरे धीरे मन को ये अनुभव होने लगता है कि सच्ची शांति न बाहर है, न चीजों में है, न लोगों में है, वो तो भीतर है। और जब मन को ये अनुभव हो जाता है तब वो स्वाभाविक रूप से भगवान में लगने लगता है। फिर उसे मजबूर करने की जरूरत नहीं रहती। फिर ईश्वर केवल एक नाम नहीं रहते, वो एक अनुभव बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, अगर तुम हर कार्य को प्रेम, श्रद्धा और ध्यान के साथ कर सको तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। मतलब ये नहीं कि ध्यान सिर्फ बंद आंखों से किया जाए। असली ध्यान तो वो है जब तुम्हारा मन हर पल भगवान की उपस्थिति को महसूस करता रहे। जब तुम रास्ते पर चल रहे हो तब भी, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तब भी, जब तुम मुस्कुरा रहे हो तब भी भीतर एक कोमल शांति बनी रहे, जैसे कोई गहरा संगीत जो हमेशा बजता है। वो संगीत है भगवान की स्मृति। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो निराश मत होना। वो केवल संकेत है कि अभी तुम्हारा प्रेम अधूरा है। जैसे जैसे प्रेम गहराता जाएगा मन खुद ही स्थिर होता जाएगा। इसलिए भगवान में मन लगाने का पहला कदम है प्रेम को गहराना। भगवान को एक विचार नहीं, एक जीवित उपस्थिति की तरह महसूस करना शुरू करो। उनसे बात करो, उनसे हंसो, उनसे शिकायत करो, उनसे रो, उन्हें अपना सबसे निकट मित्र बना लो और धीरे धीरे तुम्हारा मन उन्हीं में रमने लगेगा। जब मन इस दिव्य प्रेम को पहचान लेता है तब संसार की हर वस्तु फीकी लगने लगती है। जो सुख पहले चीजों से मिलता था अब वो भगवान के स्मरण में मिलने लगता है और वहीं से शुरू होता है सच्चा आध्यात्मिक जीवन। जब मन एक बार भगवान की उपस्थिति को महसूस कर लेता है तब वो अनुभव कभी मिटता नहीं। भले ही जीवन में व्यस्तता आ जाए, भले ही परिस्थितियां बदल जाए, भीतर एक शांति बनी रहती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को एक बार देखने के बाद तुम फिर कभी अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि जो प्रेम, जो शांति, जो सुख तुम जीवन भर बाहर ढूंढते रहे वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। लेकिन मन को इस स्थायी शांति में टिकाना आसान नहीं होता। हर दिन, हर पल दुनिया हमें खींचती है। कभी किसी की बात से अहंकार जागता है, कभी धन की चिंता मन को अशांत कर देती है, कभी रिश्तों का दर्द भीतर हिलोरे मारता है। ऐसे में भगवान में मन टिके ये कैसे संभव हो? योगानंद जी हमें समझाते हैं कि मन स्थिर तब होता है जब जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती है। अगर तुम हर सुबह जागते ही मोबाइल, काम और परेशानियों में डूब जाते हो तो भगवान पीछे छूट जाते हैं। पर अगर तुम दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करते हो, चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो, तो पूरा दिन एक अलग ऊर्जा में बीतता है। उन्होंने कहा था, सुबह का पहला विचार भगवान के लिए हो और रात का अंतिम विचार भी उसी के लिए। ये दोनों क्षण, जागना और सोना, बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर इन पलों में तुमने मन को ईश्वर की ओर मोड़ दिया तो वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। योगानंद जी के कई शिष्य कहते थे कि जब वे दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं तो पूरा दिन जैसे किसी अदृश्य कृपा से भरा रहता है। वे बताते थे, छोटी छोटी बातें भी सहज हो जाती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति सब कुछ संभाल रही हो। योगानंद जी कहते थे, भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वे तुम्हारे विचारों में भी है। उन्हें अपने हर विचार का साक्षी बनाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने मन की दिशा पर सजग रहो। जब भी मन किसी नकारात्मक दिशा में जाए, शिकायत, क्रोध, ईर्ष्या, तब उसे प्यार से वापस लाओ। कह दो अपने भीतर, ये मेरा सच्चा स्वभाव नहीं है, मेरा सच्चा स्वभाव है प्रेम, शांति और आनंद। ये अभ्यास ही ध्यान का आरंभ है। भगवान में मन लगाने का सबसे व्यावहारिक उपाय है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। योगानंद जी कहते थे, जो हृदय कृतज्ञ है उसमें ईश्वर अपने आप बस जाते हैं। हर दिन, चाहे जो भी परिस्थिति हो, कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम भीतर से धन्यवाद कह सको। धन्यवाद अपने जीवन के लिए, अपने श्वास के लिए, अपने परिवार के लिए और उन संघर्षों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। क्योंकि जब मन कृतज्ञ होता है तब वो शिकायत नहीं करता, और जब शिकायत नहीं होती तब मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। योगानंद जी ने एक अद्भुत अभ्यास बताया था, गॉड रिमाइंडिंग हैबिट्स, यानी ऐसी आदतें जो तुम्हें बार बार ईश्वर की याद दिलाएं। उन्होंने कहा था, अपने दिन के हर कार्य के बीच एक छोटा विराम लो
और उस विराम में सिर्फ एक गहरी सांस लेकर भगवान को याद करो, बस एक पल के लिए। चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो, खाना खा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, एक सेकंड के लिए भीतर कहो, भगवान तुम मेरे साथ हो। ऐसे छोटे छोटे पल मिलकर पूरे दिन को भक्ति में बदल देते हैं। धीरे धीरे ये स्मरण स्थायी हो जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा था, अगर तुम सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारो तो वो तुम्हारे भीतर की हर अशांति को मिटा देगा। ये प्रेम बाहरी नहीं, भीतरी है। तुम्हें दिखावा नहीं करना, तुम्हें बस ईमानदार होना है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तब भी भीतर से कहो, प्रभु मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। बस इतना भर कहना ही ध्यान का सबसे सच्चा रूप है। और एक गहरा उपाय योगानंद जी ने दिया, सेवा यानी निस्वार्थ सेवा। उन्होंने कहा, भगवान में मन लगाने का सर्वोत्तम तरीका है उसके बच्चों की सेवा करना। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब किसी को मुस्कान देते हो, जब बिना किसी स्वार्थ के किसी का दुख कम करते हो, तब तुम सीधे भगवान की उपासना कर रहे होते हो, क्योंकि ईश्वर हर जीव में वास करता है। सेवा करते हुए जब तुम ये अनुभव कर सको कि मैं इस व्यक्ति की नहीं, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तब मन स्वतः ही दिव्यता से भर जाता है। ये सेवा मन को विस्तार देती है और जहाँ विस्तार है वहाँ भगवान की उपस्थिति सहज हो जाती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, भगवान में मन लगाना मतलब ये नहीं कि तुम हर समय ध्यान में बैठो या जप करते रहो। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में संतुलित रहना। योगानंद जी कहते थे, जब प्रसन्नता आए तब उसे भगवान को अर्पण करो, जब दुख आए तब भी उसे भगवान को अर्पण करो। इस दृष्टि से जब तुम जीवन जीते हो तो हर अनुभव पूजा बन जाता है। फिर कुछ भी तुम्हें भगवान से अलग नहीं कर सकता। एक दिन योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, लोग सोचते हैं कि भगवान दूर है, लेकिन सच ये है कि तुम ही उनसे दूर हो, क्योंकि तुमने अपने मन को दुनिया के प्रति बांट दिया है। अगर तुम उसी मन को एकाग्र कर सको तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ये वाक्य गहरा है। हमारा मन ऊर्जा है और जहाँ हम इस ऊर्जा को लगाते हैं वही हमारी चेतना केंद्रित हो जाती है। अगर ये ऊर्जा बाहर की चीजों में जाती है तो हम दुनिया में उलझते हैं। अगर यही ऊर्जा भीतर लौटती है तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो जब भी तुम्हारा मन भटके तब खुद से बस ये प्रश्न पूछो, अभी मेरी चेतना कहाँ है? क्या वो किसी शिकायत में है, किसी डर में है या किसी पुराने पछतावे में? अगर हाँ तो उसे बस धीरे से वर्तमान में लाओ। एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि भगवान तुम्हारे भीतर है। इतना करते ही तुम्हारा मन अपने असली घर में लौट आता है। यही अभ्यास है, यही साधना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा भगवान को महसूस करना, हर पल थोड़ा थोड़ा उनका स्मरण करना। और जब ये स्मरण आदत बन जाता है तब जीवन बदल जाता है। तब संसार वैसा ही रहता है पर दृष्टि बदल जाती है। तुम अब दुनिया में रहकर भी उससे परे जीते हो। तुम्हारा मन अब शांति में रमा रहता है, जैसे कोई दीपक हवा में भी स्थिर हो। परमहंस योगानंद जी ने अंत में यही कहा था, भगवान में मन लगाना कोई साधारण बात नहीं, ये आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। और जो इसे पा लेता है उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब मन भगवान में टिक जाता है तब संसार की दौड़ समाप्त हो जाती है। फिर जीवन केवल एक अनुभव बन जाता है, ईश्वर की उपस्थिति का, हर श्वास में, हर क्षण में। दोस्तों, भगवान में मन लगाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो आत्मा की एक लंबी यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं, जब हम हर काम को भगवान को अर्पित करने लगते हैं, जब हमारी सांसें भी ईश्वर के नाम में गूंजने लगती है, तब मन स्थिर होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब जीवन के हर क्षण में, हर हंसी में, हर आंसू में, हर धड़कन में तुम भगवान को महसूस करते हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, भगवान कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर प्रेम के रूप में बसते हैं। बस उस प्रेम को पहचान लो तो समझो तुम्हारा मन सदासदा के लिए भगवान में लग गया। अगर आज के इस वीडियो ने आपके भीतर शांति की एक छोटी सी लौ जगाई है तो उसे जलते रहने दो। हर दिन थोड़ी देर चुप रहो, अपनी सांस सुनो और ईश्वर को पुकारो। वो हमेशा पास है, हमेशा तुम्हारे भीतर है। अगर आप योगानंद जी की और शिक्षाओं पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल स्पिरिचुअल तुषार को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब कोई एक आत्मा भगवान की ओर बढ़ती है तो पूरी सृष्टि थोड़ा और प्रकाशमान हो जाती है।